बड़े अफसोस के साथ कहने पड़ रहा है इस भोले शख्स को जो है वो लूटा गया है, यानी कि इस शख्स से जबरदस्ती लगभग 80 लाख रुपए का लोन जो है वो निकाला गया है। ये शख्स परेशान है, ये रो रहा है, ये परेशान है और इसके साथ इस शख्स को ये मालूम नहीं था। इस शख्स को डराया गया, धमकाया गया, गाड़ियों में घुमाया गया और फिर इस शख्स से जो है वो लगभग 80 लाख रुपया लोन है। इस शख्स की तनख्वाह सुनेंगे आप, 31,000 तनख्वाह है और 80 लाख के करीब लोन इस शख्स के नाम पर निकाला है और बैंक ने भी इस लोन को जो है वो सैंक्शन किया है। अगर इस खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर कीजिएगा और जरूर पूरी बात जो है वो इनसे जानने की कोशिश करें। भैया क्या हो, कैसे कैसे आपसे ये लोन निकाला गया, कौन लोग थे, जबरदस्ती निकाला या धोखा किया, क्या किया? कोई संजय नाम का लड़का था, एजेंट था, वो गारंटी डलवाता था लोन कर। कौन से बैंक में था ये? जे ऐसे ही इधर उधर जाता था। हाँ। कोई लोन एजेंट था। हाँ, क्या कहा आपको, क्या कह के लोन लिया आपसे? मुझे कहा चल गारंटी डाल। हाँ। मैंने गारंटी डाली। हाँ। चलो वो चला गया आगे। अच्छा। और फिर से गारंटी डाली दूसरी। हाँ। फिर से लोन। तनख्वाह कितनी है? मेरी 31,000। कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? हर बार मिलती है, हर बार कट जाती है। अच्छा, वो कट जाती पहले। आप घर पे क्या कहते थे इस बारे में? आप घर पे कहते थे हमें सैलरी नहीं मिली जाती है, आप हमें क्यों नहीं बताया? आपने घर पे, आपके घर पे चाचा जी थे, चाची थे, भाई थे, आपके क्यों नहीं बताया गया आपने? आप क्यों, किस चीज से डरते थे क्यों घर पे नहीं बता पाए? क्या बोलते थे वो आपको? वो बोलते थे उठा के लेके आएंगे तुझे। उठा के लेके जाएंगे? हाँ। आप घर पे नहीं बताते थे? नहीं। किस तरह का हैरान कर देना मामला है, शर्म आनी चाहिए। ये भोला युवक है जिसकी तनख्वाह मात्र 31,000 है और इस युवक को जो कह रहे दबाव डालकर जो है ये लोन लिया गया। इनके भाई यहाँ पर है। भैया क्या मामला पूरा है? मामला ये है, इस समय इसका अकाउंट चल रहा है कौन सा, गुड़ा सलाथिया में चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ ये गुड़ा सलाथिया में इसका अकाउंट गया कैसे और वहाँ से लोन कैसे पास हो गया? वहाँ से लोन 3,40,000 का लोन है और वो इसके नाम पे गाड़ी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, मैं पूछना चाहता हूँ। यार बैंक एक दिन नहीं छोड़ता है किसी। कौन सा बैंक? तो कोई ऐप किस्त दे? बिल्कुल, किस्तें इसके अकाउंट से कट रही है। 9,000 रुपए की किस्त कट रही है। वो लोन के डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। ये देखिए बड़ा धोखा इस शख्स के साथ हुआ है। 11 लोन एक्टिव है अभी भी और टोटल लोन इसके 20 लोन हुए हैं। ये क्यों, ये कैसा लोन था? 10,08,000 का लोन और 3 महीने में खत्म। कैसे खत्म कर दिया, कैसे खत्म हुआ? मुझे इसके कागज चाहिए और 1 महीने में खत्म किया। 3.5 लाख का लोन। कौन सा डिपार्टमेंट था ये खत्म कर सकता है? ये मुझे बैंक के मैनेजर चाहिए मुझे यहाँ पे, कौन सा इन्होंने फ्रॉड किया गया है, इनको पता चला, इनकी नौकरियां जाए तो इनको पता चला कैसे नौकरियां होती हैं। और इनको ऊपर अपने जोन ऑफिस में कोई पूछने वाला नहीं है। इनको जोन ऑफिस में मैं जाना था और मुझे कहते कटुए में जाइए। आप जब पूछने गए कि मेरे भाई के साथ ऐसा? हाँ, मुझे 3 घंटे लगाए इन्होंने ऊपर जोन ऑफिस में जाने के लिए खाली। मुझे कहते हम आप नहीं मिल सकते ऊपर हेड ऑफिस से। मैंने कहा क्यों नहीं मिल सकता? उन्होंने बोला इसलिए नहीं मिल सकते, इसका अकाउंट गुड़ा सलाथिया में चल रहा है, आप कटुए में जाइए। मैंने कहा क्यों कटुए में जाऊँगा, मेरा ब्रांच तो नहीं बस्ती थी, अकाउंट नंबर नहीं बस्ती का है। कहते IFC कोड तो उधर का है। मैंने कहा किसने किया, मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए। फिर मैंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं उनसे और ये मैंने अपने बलबूते पे निकलवाए हैं अपने हैंडल से। और मेरा बैंक ने मुझे ये बताया इसका अकाउंट 1.25 साल में 6 बार ट्रांसफर हो चुका है। कैसे हुआ, किसने किया? मैं सब मैनेजर को पूछना चाहता हूँ कैसे इसके कागज दिए जाए मुझे। और ये बैंक में आया है तो इसका फुटेज से बताया जाए। कोई गाड़ियों में कोई बैंक नहीं करता है साइन और बैंकों में पूरा साइन करवाए जाते हैं। बैंक के अकाउंट इसकी कोई ट्रांसफर हुई तलाबिलों में, ये कोई गुड़ा सलाथिया में इसकी ट्रांसफर हुई है। ये कैसे चलेगा वहाँ पे अकाउंट? सांबा में कैसे चलेगा? दुमेल के अंदर इसकी गाड़ी निकाली गई है 10 लाख रुपए की गाड़ी। कहाँ पे है वो गाड़ी? कौन यूज कर रहा है? 7 साल में कोई भी कुछ भी हुआ होगा, वहाँ में चिट्टा बिका होगा या कुछ भी हिट हुई होगी, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। वहाँ बाई चांस हो जाती 100% ये अंदर हो जाता और कोई नहीं निकलवाता इसको। आज तक कोई निकाल नहीं सका चिट्टे उट्टे वालों को, सीधा बता देता हूँ ये क्लियर। जब लोन पास हुआ था जरूर अंगूठा वहाँ पर लगता है, पूरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है। कहाँ पे? बैंक के अंदर लेके गए थे कभी आपको? मुझे नहीं लेके गए थे, मुझे बाहरी साइंस वाइन करवाए गाड़ी के अंदर। हाँ, तो आपने कहा नहीं कि मेरे को जबरदस्ती करवाते थे? हाँ, जबरदस्ती करवाते थे। तो आपने कहा नहीं कि मैं बैंक में जाकर साइन करूंगा, यहाँ पर क्यों करवा रहे हो आप? कह रहे बैंक वाले आगे खड़े हैं। तो बैंक वाले आगे खड़े हैं। हाँ, तो साइन बैंक वाले थे वो। मैं पूछना चाहता हूँ कैसा बैंक था वो? मुझे मेरे नाम पे लोन करा, मैं अपनी रिटर्न देता हूँ आपको, मुझे लोन पास करा के बताइए इतना। मैं कहता हूँ मेरे 5 लाख का लोन लेना, जूतियाँ घस जाती हैं जेके बैंक में। है इतना बड़ा फ्रॉड जेके बैंक में, हद हो गया, हद।
मान नहीं सकता मैं इतना लोन पास हो सकता था इस बंदे के नाम पे। मुझे सारा प्रूफ चाहिए इस चीज के लिए। अब टोटल कितना लोन अभी लोन अभी तक 39,97,000 रुपए देना है इस बैंक ने। क्या किसने देना है वो पैसे? ये तो 30 साल की नौकरी करके भी नहीं पैसे दे सकता वो। जब आप इससे हिसाब मांगते थे घर पे सैलरी ये कहता है सैलरी नहीं आती मेरी, सैलरी नहीं आती मेरी। वो सैलरी जाती ही वहीं पे थी तो कैसे सैलरी आती इसकी? मैं तो कहता हूँ स्टार्टिंग से पूरी डिटेल निकाली जाए और पूरा पूरा मैं वोटर चाहिए। मैं कोर्ट के आगे ये गुजारिश करता हूँ हैं। और ये समझ नहीं आ पा रही है मुझे क्या किया जाए क्या नहीं करना है यहाँ पे। हैरान करना मामला है। युवक परेशान है। 31,000 सैलरी। इस चेहरे को देखिए, क्या कसूर है इस शख्स का? इसे किस तरह से जो है वो परेशान किया गया है। 31,000 सैलरी है, घर पे कई महीने से पैसा नहीं दिया। जब घर वालों ने पूछा कि आखिरकार पैसे कहाँ पर है, तो इस शख्स की सैलरी ही 31,000 है और 80 लाख का लोन इस शख्स पर यह है। कई सवाल निशान खड़े होते हैं। इस शख्स ने कहा है कि आखिरकार गाड़ी में बिठाकर जो है वो मेरे से साइन करवाए जाते थे। आखिरकार कौन सा जो है वो लोन एजेंट वो था, और आखिरकार ये जम्मू कश्मीर बैंक का ये मामला आ रहा है। बैंक को भी इस पर संज्ञान लेना होगा। और इस काफी देर से ये परेशान है। 25 साल हो गए हैं इसकी माँ को डेथ हुआ हुआ है और 12 साल हो चुके हैं इसकी पापा को डेथ हुआ हुआ है। उसके बाद का कौन सी इसकी 10 साल की नौकरी के पैसे है, कौन भरेगा वो? हमारे घर जेके बैंक ही भरेगा। मैं जेके बैंक से लेके जोड़ूंगा और ऐसे नहीं जोड़ूंगा जेके बैंक को, नहीं तो इनकी नौकरी खाई जाए और मुझे पूरी इसके बारे में पूछा जाए इसके पास क्या है क्या नहीं है, कौन चलाता रहा गाड़ी है। मैं सारा ये जेके बैंक से लेना चाहता हूँ और लेके ही जोड़ूंगा, नहीं तो मैं हर बंदे के पास जाऊंगा। आपने कई गाड़ियां भी निकाली है, सुनने में ट्रक भी आपके नाम पे देखा? ट्रक कभी? ट्रक नहीं देखा, उन्होंने गारंटी डाली थी। ट्रक इसको गारंटी डलवाई थी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कैसे डलवाई थी? आप खुद गए थे? हाँ मैं गारंटी डालने खुद गया था। लेके गए थे आप? हाँ। यानी किस तरह का मामला है, ये लोग परेशान है। शख्स के पास स्कूटी भी नहीं है और ये देखिए ये स्कूटी शख्स की बताई जा रही है, स्कूटी है लेकिन वहीं पर इसे जो है वो 80 लाख का लोन और स्कूटी देखिए बंदे के पास कौन सी है, हरियाणा नंबर। इसके कागज कहाँ है? उनके पास है, रफीक उनके पास। पूछे जाए ये रफीक जी कौन है? ये स्कूटी दे के रखा हुआ है उसको 2,000 रुपए की। मैं 2,000 रुपए मूल डालता हूँ। स्कूटी के लोन पास करवा रही है। स्कूटी का कहाँ लोन पास करवाना है? उसके पास कुछ है ही नहीं है। कहाँ पे ये गाड़ी है? मैं कहता हूँ सारी गाड़ियाँ थाने में लगवाई जाए। ट्रक चल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है किसके नाम पे है लोन। 2 ट्रक चल रहे हैं अभी तक। मैंने कहाँ तक जानकारी ले पाया हूँ मैं बैंक से। और इसके नाम पे वेन्यू इसके नाम पे निकली है कौन सी, और 2 पिलर है। एक 2 पिलर वो कहते हैं हमने कैंडल बाहर के बाहर दिया इसको। किसको दिया वो? इसके पास तो आया नहीं, हमारे घर पे तो लगा नहीं। हम कैसे किस्त दें? बैंक वाले हमारे घर पे आते हैं पैसे लेने। पैसा बैंक है वो। आपको कैसे पता लगा? पहली बात तो काफी ये लंबा प्रोसीजर, कब पता लगा? मुझे 10 दिन हुए खाली पता चले हुए। और मुझे इसको देखते थे चाचा जी ने बोला आप देख लो, मेरा कोई पता नहीं है कैसा है। मेरे पापा जी को 4.5 साल हो गए डेथ हुए। उन्होंने बोला आप संभाल लो। मैं नहीं संभाल सकता, ये झूठा है। मैं मानता हूँ ये झूठा है। वो झूठ तो मारे गए। उसको किडनैपिंग का डर था, उसको मर्डर का डर था। वो कहते हैं मार देना है, कभी कुछ कर दे। हाँ डराते थे। इसका घर भी जाया जाए और इसके घर पे ये कभी किसी के घर में 5 में वहां से रोटी खा रहा है, कभी कहीं लंगर लगा वहां से रोटी लेके आ रहा है। ये कैसा भाई था मेरा? 2 साल मेरे से बड़ा है ये। मैं इसको अभी भी 10 साल नहीं पूछता, ये नहीं बोलता। इसको इस तरह दबाया गया था। कौन दबाने वाला है? ये सारे सच लाए जाए थाने में और उनका पूछा जाए कौन थे वो लड़के। ये शख्स परेशान है, जाहिर सी बात है। एक स्कूटी शख्स के पास है लेकिन शख्स के नाम पर जो है वो लगभग 80 लाख के करीब लोन है। इस शख्स इतना परेशान इस वक्त हो चुका है। तमाम लोग यहाँ पर है। इस चेहरे को देखिए भैया, क्या कह के लेकर जाते थे आपको? जाहिर सी बात है 80 लाख का लोन है, कई बार लेके गए। एक बार तो नहीं गए, एक बार अंगूठा लगाया होगा, पास नहीं हुआ होगा। कई बार लेके गए, क्या कह के लेते थे? कई बार लेके थे। इधर एक दिन इधर लेके गए थे लियाड़ी में। हाँ। तो आपने कहा नहीं कि मैं नहीं दूंगा, गारंटी नहीं दूंगा? मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। क्या रहे इसमें छोड़ना नहीं, पहले गारंटी डाल। अच्छा, पहले गारंटी डालने तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ऐसे कहते थे? हाँ। डराते भी थे? हाँ डराते भी थे। कितनी तनख्वाह कितनी मिलती है महीने की? 31,200। आपके भाई कह रहे आपने घर पे कई महीने से तनख्वाह दी, रोटी लोगे घरों में खा रहे हो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? अगर आपने पहले भाई को बताया था, जाहिर सी बात है इतनी परेशानी में आज नहीं होते। वो रास्ते में वो डरा धमकाते थे, डराते धमकाते थे। ये शख्स बात करने के लायक भी नहीं है। ये शख्स के नाम पर ज़रूर ट्रक चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये शख्स एक स्कूटी का मालिक है और लोन इस कदर है कि अब ये बिल्कुल उसके पैसे नहीं जुटा सकता। इसका भाई छोटा है, ये परेशान जाहिर सी बात इसलिए है क्योंकि भाई इसका है और काफ़ी देर से जब घर पे पैसे नहीं आ रहे थे, तनख्वाह नहीं आ रही थी, इन्हें कहा जा रहा था कि जनाब तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन ये बैंक का मामला है। अब बैंक वालों से जब
आप गए बैंक के जम्मू पास- कश्मीर बैंक से, आपने पूछा कि आपने इतने लोन कैसे पास कर दिए अगर किस्तें नहीं आ रही? आपने दिखाया पिछली वीडियो में कि किस्तें नहीं गई हैं, कुछ रेड मार्क दिखा रहे थे, लेकिन आपने बोला उनको कैसे आपने पास कर बैंक दिया? बताता ही कुछ नहीं है। वो कहते, मैं कहता हूँ ये लो एप्लीकेशन, मैं खुद अनपढ़ आदमी हूँ, 10वीं फेल हूँ मैं एप्लीकेशन लिख नहीं सकता। मैं किसी से एप्लीकेशन लगवाने के लिए मुझे एक दिन चाहिए। कोई एप्लीकेशन है, मैंने थाने में हर एप्लीकेशन लगाई है और डिपार्टमेंट में भी मैंने जोन ऑफिस में एप्लीकेशन दी है और इसकी एप्लीकेशन लगवाने के लिए इसके साइन करवा के दे रहा हूँ। मैं इसके बावजूद भी पूछ रहा हूँ इसकी डिटेल दो, वो कहते हैं हम नहीं दे सकते, आप कल आइए, परसों आइए। बैंक वालों ने कहा? हाँ बिल्कुल कहा, जोन ऑफिस में बोला गया। ये जोन ऑफिस में जाके मैं 3 घंटे में मिला था और 30 चीज़ें को वहाँ पे उन्होंने कहा आप 2-3 दिन में आइए, हम इसका अपनी डिटेल, मैं यही दौड़ते रहूँगा। मेरे घर पे, अपने घर पे मेरे बीवी है, मेरा बच्चा है, मैंने उनको रोटी नहीं खिलाऊंगा। मैं 10 दिन से दुकान पे नहीं बैठा हूँ अपनी। मैंने हर चीज़, मैंने भी लोन लिए हुए हैं, मैंने नहीं चुकाने हैं। कौन चुकाएगा मेरे लोन? कोई नहीं चुका सकता, मैं ही चुकवाऊंगा इसके लोन। ये नहीं भरेगा और ये बैंक ही भरेगा। इसके पास कोई गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी पूरी मैं सरेंडर करूंगा बैंक को और इसकी 10 साल की सैलरी है वो पूरी इसको दी जाए और पूछा जाए वो पैसे किसने यूज किए हैं। मुझे सूद समेत इसके पैसे चाहिए। बैंक का कौन सा सूद था, वो पूरे पैसे चाहिए इसके बैंक के सूद के समेत। कई लोग, मार्केट के लोग भी इस वक्त बाहर आए, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश। कब मामला कब पता लगा आपको कि एक स्कूटी का मालिक 31,000 की तनख्वाह जो लेता था वो किस तरह से 80 लाख का लोन उस शख्स के नाम पर, और इस शख्स को इस तरह से किया गया? कुछ 3-4 दिन पहले पता चला था, ऐसे मेरे पास आया था इसका भाई कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर हम गए थे थाने में, दी इसकी एप्लीकेशन वगैरह दी है। हमारी अभी फाइनल यही है कि इसकी जो भी इसके नाम पे लोन चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वो पूरी रिकवर करके बैंक अपने पास सौंपे और इसका पूरा पहले इसको क्लियर करे। देखो ना ये कैसे इसके घर पे अगर जितनी तनख्वाह आती है वो सारी इसी कटी जाती है। इसको क्या देख के इसको इतने लोन दे दिए हैं? पहले तो बैंक वाले को आंखें बंद तो थी नहीं, तो इसकी शक्ल देख के वेन्यू गाड़ी दे दी, ट्रक दे दिए, साइकिल चलाने की इसकी बेचारे की औकात नहीं है। अब इसको बस क्लियर करके इसको पूरी इसकी तनख्वाह हमें वापस चाहिए 10 साल की। इसने तो 1 रुपया भी नहीं निकाला हुआ इसका, ना इसके पास ATM है, ATM भी उनके पास 30 पूरी चेक बुक पूरे साइन करके उन्होंने रखे हुए हैं। इस शख्स की चेक बुक भी उन्होंने रखी, उन्होंने साइन करवा के रखी हुई है। पूरे 25 के 25 साइन उनके पास साइन हुए। अभी हो सकता है इन पर क्या इसका घर जो बेचारे का थोड़ा सा है वो भी उनको लिखवा लिया हो इन्होंने। पूरा इसको क्लियर करके, वो भी अभी मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम क्या किया अभी इसकी। ये तो भी JK बैंक में परसों ये नौकरी करने गया था, वहाँ से इसको किसी गाड़ी वाले ने आवाज़ लगाई है। इसको गाड़ी वाले आवाज़ लगा के बुला रहे हैं, स्कूटी भगा के आ गया वहाँ से। वो पकड़ के ले जाएंगे, कौन पूछेगा? मैंने पुलिस को ये चीज़ें सुना दी है। पुलिस कह रही है मैं कागज कार्रवाई करूंगी, मेरे साथ पूरी सहायता कर रही है पुलिस। और मैं जल्दी से जल्दी जाता हूँ, ये बंदे अरेस्ट हो और पूछा जाए उनको कैसे वो बेले ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता चला, ये मुझे सब कुछ बाहर से पता चला है। अभी तक पुलिस का अपनी कागज कार्रवाई कर रही है, पूरी कार्रवाई करके वो जज के आगे पेश करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं आगे। वो क्या कहेंगे किस तरह का मामला है? इस तरह के मामले भी अब जम्मू कश्मीर से देखने को मिले जहाँ पे एक शरीफ व्यक्ति को इस तरह से लूटा गया। सर जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इनके एक फ़ोन पे आ गए। इसका सबसे मेन मुद्दा जो है कि इसकी 2 चीज़ें बहुत जल्द रिकवर करनी चाहिए पुलिस को। एक तो जो इसकी जो पूरी चेक बुक आपके सामने बोल रहा है कि पूरी चेक बुक मेरी साइन करा के ले गए हैं। अगर इसके नाम लोन ले लिए हैं गाड़ियों के, लेकिन वो गाड़ियां हैं कहाँ? इसको स्कूटी से ही चलानी नहीं आती, ये भी इसके नाम नहीं है। स्कूटी भी इसके नाम नहीं है। स्कूटी भी इसके नाम नहीं है। सबसे पहले इनकी जो इसकी लोन पे जो गाड़ियाँ हैं, स्कूटी हैं, ट्रक हैं, कुछ भी है, सबसे पहले पुलिस को वो रिकवर करनी चाहिए। इसके नाम है भी हैं या नहीं है, आगे कहीं बिक गई हैं वो। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना, ये गाड़ियाँ जो इसके नाम है कहाँ बिक गई हैं, कहाँ चले गई हैं, क्या कर रहे हैं, कल को वो केस हो जाए गाड़ी पे, ये तो बेचारा ये तो पुलिस स्टेशन में ही मर जाएगा, नौकरी भी चली जाएगी। इतना घबराया हुआ है ये बेचारे को, इसको संभालने के लिए अब इनको एक शख्स की और जरूरत है। मेरे सामने राशन की दुकान है, ये आते हैं सिर्फ ब्रेड वगैरह लेता है, जैम लेता है, उससे गुजारा करता है। उससे गुजारा मतलब हफ्ते का राशन लेता था बेचारा 300-400 में हफ्ते का राशन नहीं आता। फिर भी मैं इसको देता था, लेकिन ब्रेड में क्या करना, बोलता ब्रेड और जैम खा के सो जाएंगे दोनों भाई। दूसरा भाई मतलब हाफ मेंटल हो चुका है। इसके चक्कर में उसकी कंडीशन, उनकी कंडीशन आप अंदर देखोगे ना, आप बोलोगे मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। दुकान चलाता था, इतनी बुरी कंडीशन। कपड़े की दुकान चलाता था, वो
बहुत बुरी आधा मेंटल बाहर आता ही नहीं है। वो भी डिप्रेशन में चला गया। किस तरह का मामला है ये युवक इस वक्त जो है वो ज़रूर इनका घर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरह का ये हैरान कर देना मामला है। इस शख्स को मैं कहूँगा इनको भी लेके आइए। आप देखिए किस तरह का ये मामला देखने को मिल रहा है और घर की हालत देखिए। जिस शख्स के ऊपर 80 लाख का लोन बताया जा रहा है वो शख्स जो है वो ये देखिए एक छोटे से घर के अंदर रहता है। और मैं सल्यूट इन लोगों को करना होगा, मार्केट के लोगों को, जिन लोगों ने कोशिश की कि आखिरकार इस शख्स के साथ जो हुआ है, जो बीती है और हालात देखिए। ये देखिए ये इनका बेडरूम है, देखिए नौकरी वाला डिपार्टमेंट है और ये बेडरूम इसके देखिए, इसकी हालत देखिए इस घर की। ये सरकारी मुलाजिम था ये। और ये हालात बन गए, किन हालातों में ये शख्स रहता है। बिल्कुल ये तवा है और ये देखिए ये बिल्कुल ना रोटी है। यहाँ पर क्या कसूर है इस शख्स का, ये शख्स पूछ रहा है। और इस वक्त किस तरह से ये शख्स परेशानी के आलम में है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से जो लोग देख रहे हैं खबर को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। फिर कभी कोई शख्स ना किचन की हालत। ये देखिए ये सरकारी मुलाजिम है और ये देखिए ये हालात हैं। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा तमाम लोगों का जो लोग इस वक्त सामने हैं। और ये हालत इसलिए है कि इसके हाथ में कोई पैसा आया नहीं ना। पैसा हालत आता तो ये हालत थोड़ी होती इसकी। देखो कैसे शख्स ने मतलब कौन कौन मिला हुआ है, इसकी कितनी बुरी हालत कर दी बेचारे। इसकी भाई की हाल देखो क्या हालात है। किचन में खाली धूल है, ना राशन है, ना पानी है। और ये शख्स इस तरह से इस वक्त परेशान है। मैं चाहूंगा तमाम लोगों को या क्या कर रहे हैं, देखिए ये लोगों के घर में एलईडी लगी होती है, ये टीवी यूज कर रहा है 15 साल। और ये देखिए सर हालत, ये इसका भाई है 6 साल से बेड पे है, पेशाब तक यहाँ पे करता था। पूछिए 10 दिन से रोटी खा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ खिला रहा हूँ, सब कुछ करूंगा, इसका भाई हूँ। बट ये तो देखिए आगे क्या कर रहा है। बैंक से ये हेल्प लूंगा ही लूंगा, बैंक से मैं पूरे सूद समेत पैसे लूंगा इस चीज के, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है ये कमरे की हालत, ये कमरे की हालत देखिए, ये तस्वीरें देखिए। जहां पर एलईडी का जमाना है वहां ये शख्स टीवी इस्तेमाल कर रहा है। ये अलमारी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे हालात इस तरह के बने हैं कि आखिरकार ये तस्वीरें देखिए। ये एक सरकारी मुलाजिम का घर है जो लोन से परेशान है। सोचा था कभी इस तरह की तस्वीरें आएंगी कि 80 लाख का लोन आपके भाई पे है? नहीं। क्या अपील करेंगे पब्लिक से? कुछ नहीं। ये शख्स बोल नहीं सकते हैं लेकिन किस तरह से बिल्कुल बेड पर पड़े हैं। मैं सोचा था किस तरह के हालात बन गए हैं। क्या 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 उम्मीद करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से जिस तरह के साथ आपके साथ हुआ है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसने ये किया। कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं? वो संजय हैं, रफ़ीक हैं। कहाँ गए हैं? इधर एक टरगुटर नगर का, एक गुम्मट का है। आप कैसे उनके कांटेक्ट में है, किस तरह से बातचीत हुई, क्या हुआ पूरा? उसने एक मेरा पीसीएल चल रहा था, उसने वो ख़त्म किया। पीसीएल क्या होता है? पीसीएल लोन होता है। फिर क्या हुआ? फिर वो कह रहा कि मेरे पैसे दे। फिर मैं दे नहीं सका। फिर मैं उसने मेरे नाम का ब्लैकमेल करके पीसीएल था वो कहाँ गया? वो सुशील के खाते में चला गया। कौन है वो सुशील? सुशील मेरे साथ पता था। अच्छा। एक वो उसके खाते में चला गया। पूरा मामला अब तक पहुंचा दिया। ये हालात जो है वो इस घर के, ये सरकारी मुलाजिम हैं और ये तस्वीरें देखिए। आखिरकार जिस शख्स के पास स्कूटी है और वहीं पर इस शख्स के नाम पर लोन निकाला गया है, ट्रक है, तमाम चीज़ें हैं। और ये शख्स इस वक्त इस हालात में है कि किचन में रोटी नहीं है। और तमाम लोग इस वक्त जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये तमाम लोग इसीलिए अपील कर रहे हैं कि आखिरकार जो है वो इस शख्स के साथ न्याय हो। बैंक के साथ साथ जो है वो उन लोगों को भी पकड़ा जाए, उन लोगों से भी पूछा जाए कि आखिरकार ये किस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। और ये लोग तमाम लोग यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से इस शख्स के साथ हुआ है फिर कभी किसी शख्स के साथ नहीं हो। क्या अब क्या अपील करना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि पुलिस भी कह रही है कि बातचीत होगी, इस तरह से हुआ है, शायद इन्हें लिया गया हो उस समय, जो भी हुआ है वो अब बीच का मामला है। क्या अपील करेंगे? अब तो यही है कि मीडिया में आ गया, अब तो कार्रवाई होगी। अब तो हमें पूरा विश्वास है कार्रवाई होगी, पूरी ए से लेकर जेड तक होगी। हम यही चाहते हैं कि जो भी इसके ऊपर लोन है वो सारी चीज़ें रिकवर करके पहले इसको क्लियर किया जाए। क्या पता अभी इतनी सख्ती से चाहिए कि क्या पता उसका भी घर भी बेचारे 2 कमरे हैं, उसे ये भी उन्होंने लिखवा ली हो इससे, ये भी इसका भी कोई डाउट नहीं है। और इसकी पूरी एक चेक बुक है 25 की, वो भी उन्होंने साइन करवा के अपने पास रखी हुई है। उन्होंने इसको एक मोहरा बनाया हुआ है बस। एक जैसे गवर्नमेंट मुलाजिम है, हर जगह लेके जाते हैं, लोन करवाते हैं,
इसको दफा कर देते हैं। सवाल बैंक पर भी है, सवाल बैंक पर भी है कि 31,000 सैलरी और इतना बड़ा लोन पास कर दिया। सारा कसूर ही बैंक का है। बैंक का ऐसे किसी को 2 लाख रुपए का 25,000 रुपए लोन लेना हो, तब कहीं वेरिफिकेशन, मैं कह रहा हूँ चप्पलें किसवा देते हैं जी। और इसको उनको पता भी है, इसकी हालत देख के लगता है कि इसकी वेन्यू गाड़ी ले सकता है क्या? उन्होंने कुछ सोचा थोड़ा बहुत? जब 3 ट्रक भी ले लिया, इतने भाई बेड पर बैठा है एक भाई, यहाँ परेशान है, खाने को नहीं है, और इसका बाप है ना इसकी माँ है। और बेचारों को देख लिया भी कैसे ब्रेड गर्म करके जैम लगा के सो जाते हैं। वो मैंने कल इसके पास इसका जो छोटा है उसके पास आया था, वो उसने 3-4 दिन से खाना वगैरह, मैंने भूख ही नहीं है, खाना ही नहीं खाया। खाना ही नहीं खाता, वो खा नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं खा पा रहा। वो 6 साल से खा नहीं पाया, उसको खिला रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, खा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। टेंशन की वजह से वो इस हिसाब से है। और मैं जानना चाहता हूँ, कौन सा रफीक जी ने वीडियो भेजी थी, एक वीडियो बनाई हुई है इसको डरा के। वो कह रहा था मैंने तेरे से पैसे लेने थे, मैंने तेरे से पैसे, कितने पैसे लेने हैं? ये बैठा हुआ है संजय, ये तेरा सबूत है, मैंने कहाँ से पैसे लिए? कौन सा लोन खत्म किया है रफीक ने? मेरा भी लोन खत्म करा है रफीक। मैं चाहता हूँ, ये रफीक है कौन है ये? अगर लोन खत्म किया है, जाहिर सी बात है, 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, वो आपस में बातचीत हो सकती है, लेकिन इस तरह गाड़ियां उनके नाम पे लेके कैसे चला सकता है रफीक? वो गाड़ी कोई हिट करता है, कौन अंदर होगा? यही अंदर होगा। गाड़ी इनके नाम पे, बिल्कुल, गाड़ी मैंने कौन सी वेन्यू निकाली है वो इसके नाम पे, और मोटरसाइकिल इसके नाम पे है, और अभी तक मुझे कुछ नहीं पता चला है। कौन से नो लोन क्लोज किए गए हैं, हाँ, वो किसके नाम पे गाड़ियां थी मुझे नहीं पता है। मैं सारी डिटेल चाहता हूँ, कौन यूज कर रहा है, क्या यूज हो रहा है, वो सारा कुछ थाने में लाया जाए और थाने में आगे कार्रवाई की जाए। ना इसका कोई खर्चा है, ना इसके पास अभी भी 10 रुपए होंगे। कहाँ गया सब कुछ? ना इस जे शराब पीता है, ना कोई बेचारा नशा करता है, सीधा आता है, टूटी फूटी 2000 रुपए की स्कूटी है, वो उस पर आता है, उस पर जाता है। तो कहाँ गया इतना कुछ? कौन से ऐसी शक्तियाँ जो इसको ऐसा कर गई हैं? ये इस चीज़ की हमें बस देखो, सबसे बड़ी बात ये बड़े है अफसोस से ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं, किस तरह का पूरा मामला है। भैया, सबसे बड़ी बात सर ये है कि मैंने तो आज तक ये सुना है कि 4th क्लास की भी ट्रांसफर होगी इतनी बार। 4th क्लास सस्पेंड हो सकता है, नहीं जाए, लेकिन ट्रांसफर होगी इसकी 6 बार। खाली अकाउंट ट्रांसफर हुआ, अकाउंट इसका ट्रांसफर नहीं हुआ, खाली अकाउंट ट्रांसफर हो गया। कैसे हो गया? 6 बार। हाँ, 6 बार। ये है नई बस्ती में बैंक, अगर नहीं होगा जम्मू, हमारा नई बस्ती में बैंक का जम्मू कश्मीर, तो 6 बार इसके अकाउंट ही ट्रांसफर हो रहे हैं। ये घर है, आप लोग भी परेशान हैं। हमारे मोहल्ले में यही सब बता रहे हैं कि 6 बार इसके अकाउंट ट्रांसफर हो गए। ये घर बैठा है, जो भी इसका हुआ है, कोई बैंक में इसको कभी नहीं लेके गए। अड़ी, फिर चला गया दुमेल, फिर चला गया सांबा, फिर चला गया। कैसे हो गए? ये तो कर ही नहीं सकता कुछ भी। आपकी जेब में 10 रुपए हैं अभी इस वक्त? नहीं, क्यों नहीं? पता नहीं, तनख्वाह ही नहीं मिलती? तनख्वाह तो मिलती है, कट जाती है। कट जाती है। तेरी जेब च नहीं आती 1.5 साल तक। हाँ, तेरी जेब च नहीं आती कि भाई कहाँ जाती है बताओ ना, इस कहाँ जेब जाती में है? तो नहीं है। यही अगर 1-2 साल पहले मुंह बोला होता तो आज इस जगह पे नहीं पहुंचता नहीं। सारे लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और उम्मीद रखूंगा कि आप लोग ज़रूर इस शख्स की मदद भी ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं तो जिन लोगों ने भी ये काम किया है, ज़रूर बैंक भी इस मामले को लेकर संज्ञानता देखे, क्योंकि इन लोगों ने कहा है कि लगभग 7 बार इस व्यक्ति का अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, कई लोन इसके बंद हुए हैं, और उसके बाद अब कई लोन जो है वो इस शख्स के नाम पर है, ट्रक इस शख्स के नाम पर है, गाड़ियाँ इस शख्स के नाम पर है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है ये शख्स इस हालात में रह रहा है, 2 कमरे केवल है मात्र। क्या अब इन्हें ये भी मालूम नहीं है कि आखिरकार क्या पता ये घर भी जो है उन लोगों ने पहले ही बैंक के अंदर डलवा दिया हो, लोन में गारंटी डलवा दी हो। ये लोग इस वक्त परेशान है, ये शख्स इस वक्त परेशान है कि आखिरकार अब ये इस वक्त 2 वक्त का खाना खाए तो खाए कैसे। पूरे मोहल्ले के निवासी परेशान है और तमाम लोग इस शख्स के साथ इस वक्त खड़े हैं। ये चेहरा इस वक्त मायूस जरूर है, लेकिन परेशानी में जरूर है। आप सबसे अपील करूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और फिर कभी जम्मू कश्मीर का कोई इसी तरह से हमारा भाई जो है वो इस तरह की परेशानी में ना देखने को मिले। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।